स्टूडेंट्स, हमने अनलेबल प्रोटेक्टर देखा, अब हम देखेंगे लेबल प्रोटेक्टर। अब आपको पता है ये लेबल प्रोटेक्टर कैसा होता है। तो जो लेबल प्रोटेक्टर है ये कुछ ऐसा होता है, और ऐसा प्रोटेक्टर आपने अपने ज्योमेट्रिकल बॉक्स में देखा होगा। अभी जो प्रोटेक्टर है ये सेम अनलेबल प्रोटेक्टर जैसा ही है, बस इसमें फ़र्क क्या है। तो अगर आप इस प्रोटेक्टर को अच्छे से देखोगे तो इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इसलिए हम इस प्रोटेक्टर को क्या बोलते हैं, तो लेबल प्रोटेक्टर बोलते हैं। अब आपको पता है इस पर नंबर्स क्यों लिखा है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप कोई भी एंगल को इससे मेजर करोगे तो आपको इजीली उस एंगल का डिग्री पता चल जाएगा, यानी कि आप इजीली उस एंगल का डिग्री फाइंड कर सकते हो। ओके, अब अगर आप बोर्ड पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा लेबल प्रोटेक्टर ड्रॉ किया है, ठीक है। अब अगर आप इस प्रोटेक्टर में देखोगे तो इस पे 2 नंबर सेट्स लिखे हुए हैं, यानी कि देखो यहाँ पे भी आपको नंबर दिख रहा होगा और यहाँ पे भी आपको नंबर दिख रहा होगा। तो जो पहला नंबर सेट है वो राइट से लेफ्ट तक जाता है। ये देखो, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये पहला नंबर सेट 0, 10, 20, 30, 40 और ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये 180 तक जा रहा है, यानी कि राइट से शुरू हुआ और लेफ्ट पे खत्म हो गया, राइट। और ये क्या हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। देखो 0, 10, 20 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है, 180 तक जा रहा है। और जो दूसरा नंबर सेट है वो लेफ्ट से राइट तक जा रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है। देखो 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 180 तक जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। 0, 10, 20, 30, 40, 50 से कहाँ तक जा रहा है, तो 180 तक जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, तो देखो व्हाई डज इट इंक्लूड 2 सेट्स ऑफ नंबर। अब ये जो लेबल प्रोटेक्टर है इसमें 2 सेट्स ऑफ नंबर क्यों है, एक भी तो हो सकता है ना। तो देखो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो एंगल है ना, एंगल कोई भी डायरेक्शंस में बनते हैं, राइट। जो एंगल है वो कोई भी डायरेक्शन में बनते हैं, मतलब कि जो एंगल है वो ऐसा भी होता है, एंगल ऐसा भी होता है, एंगल ऐसा भी होता है, एंगल ऐसा भी होता है, राइट, एंगल ऐसा भी होता है। तो ये जो एंगल्स है ये सब डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में ओपन हो सकता है, राइट। अब अगर आप देखोगे तो इसमें हमको 2 नंबर सेट क्यों दिया है, तो देखो जो पहला नंबर सेट है वो 0, वो राइट से लेफ्ट तक जा रहा है, राइट। तो ऐसे एंगल जो राइट डायरेक्शन में ओपन होंगे तो आपको कौन सा नंबर सेट लेना है, तो पहला वाला जो राइट से लेफ्ट तक जा रहा है। और दूसरा नंबर सेट आपको कब लेना है, जब कोई एंगल लेफ्ट से राइट में खुला है, यानी कि देखो लेफ्ट से राइट में खुला, यानी कि ऐसे खुला होगा, तब हमें क्या, कौन सा नंबर सेट लेना है, तो दूसरा नंबर सेट लेना है। मतलब कि देखो अगर सपोज एंगल है लेफ्ट से नहीं, राइट से लेफ्ट में ओपन डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी कि ऐसे एंगल है, ऐसे एंगल्स है, ठीक है। और बना देती हूँ मैं, चलो अब मैंने ऐसे बना दिया। अब अगर आप इन एंगल्स को देखोगे तो ये एंगल्स क्या है, तो ये राइट डायरेक्शन में ओपन है, राइट में ओपन है और लेफ्ट में जा रहे हैं। इसके लिए हमको इसमें कौन सा नंबर सेट लेना है, तो पहला वाला नंबर सेट लेना है। अब दूसरा नंबर सेट हमें कब लेना है, तो ऐसे एंगल्स जो लेफ्ट डायरेक्शन में ओपन हो और राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे कि देखो ऐसे वाले एंगल। अब जो ऐसे एंगल है देखो ये क्या है, तो लेफ्ट में ओपन है और राइट में जा रहे हैं, राइट। तो ऐसे एंगल्स के लिए हमें कौन सा नंबर सेट लेना है, तो ये सेकंड वाला। ओके, मतलब जो एंगल्स है ना वो कोई भी डायरेक्शन में ओपन हो सकते हैं, इसके लिए हमको इसमें 2 नंबर सेट दिया होता है। तो यहाँ पे मैंने आंसर ऑलरेडी लिख के रखा है, तो हम एक बार आंसर भी देख लेते हैं। तो देखो इट इंक्लूड 2 सेट्स ऑफ नंबर्स सो वी कैन मेजर द एंगल्स दैट ओपन इट डिफरेंट डायरेक्शंस। अब इसमें 2 सेट ऑफ नंबर्स इसलिए होते हैं क्योंकि जो एंगल्स है अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में ओपन है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, तो मेजर कर सकते हैं ये प्रोटेक्टर के हेल्प से। ओके, तो होप स्टूडेंट आपको जो लेबल प्रोटेक्टर है समझ में आया। अब इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया है, हम वो क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो देखो स्टूडेंट्स, नेम द डिफरेंट एंगल्स इन द फिगर एंड राइट देयर मेजर। अब यहाँ पे हमको एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर में कुछ एंगल्स बने हुए हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इन एंगल्स का नेम लिखना है और ये भी बताना है कि ये जो एंगल्स है इनका मेजर कितना है, यानी कि इनका डिग्री कितना है, ये भी हमको फाइंड करना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम ये एंगल्स का नेम लिख लेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, अब अगर आप इस फिगर को देखोगे तो आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें तो 5 ही एंगल्स है,
1 2 3 4 5। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ इसमें 5 एंगल्स नहीं है, इसमें 5 से ज़्यादा एंगल है। अब वो कैसे है तो देखो, तो पहले हम ये रे OU से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमको ये एंगल UOT दिख रहा है, राइट। तो पहला एंगल हमको ये मिला, एंगल UOT। तो पहले हम लिख लेंगे एंगल UOT। तो पहले हम सबका नाम लिख लेते हैं, उसके बाद में हम मेजर करेंगे। ओके, फिर वापस यही रे से देखो, एंगल UOS, हमको ये वाला एंगल मिल गया, एंगल UOS, एंगल UOS। फिर हमको मिलेगा एंगल UOR, एंगल UOR। फिर एंगल UOQ, एंगल UOQ। फिर एंगल UOP, एंगल UOP। ठीक है, अब हमको इतने एंगल्स मिले, U हो गया। अब हम जाएंगे T के ऊपर। ओके, अब इसमें कौन सा एंगल मिल रहा है हमको, तो TOU मिल रहा है, लेकिन हम ये एंगल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये एंगल तो हमने ऑलरेडी ले लिया है और उसका नाम हमने क्या दिया है, एंगल UOT, राइट। तो ये एंगल को आप एंगल UOT बोलो या TOU बोलो, है सेम ही एंगल। ओके, तो हमने ये एंगल ऑलरेडी ले लिया है, तो हम ये एंगल नहीं लेंगे। तो हम जाएंगे एंगल TOS पे, तो एंगल TOS। फिर एंगल TOR, एंगल TOR। फिर एंगल TOQ, फिर एंगल TOP। ओके, अब हम जाएंगे S पे। अब ये वाला एंगल हम नहीं लेंगे क्योंकि ये हमने ऑलरेडी ले लिया है, राइट। ओके, अब हम S पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमें एंगल मिलेगा SOR, तो एंगल SOR। फिर हमको मिलेगा एंगल SOQ, फिर हमको मिलेगा एंगल SOP। ओके, अब हम जाएंगे R पे। अब वापस हम ये वाला एंगल नहीं लेंगे। ओके, फिर एंगल ROQ, यहाँ पे हमको मिल रहा है एंगल ROQ। फिर हमको मिलेगा एंगल ROP। ओके, अब हम ये वाला एंगल नहीं लेंगे, अब हम लेंगे, अब Q पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एंगल QOP। तो एंगल QOP, तो यहाँ पे हमको सारे एंगल्स मिल गए। अब आप लोग सोच रहे होगे हमने तो रे OP का यूज़ नहीं किया, बट OP सब में यूज़ हुआ है। देखो, तो एंगल QOP में OP आया, राइट, OP। फिर ROP में भी OP आया, OP। SOP में भी OP आया, देखो OP। TOP में भी OP आया, OP। और UOP में भी OP आया, OP। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे एंगल्स के नेम लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो इनका मेजर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा था स्टूडेंट्स कि ये जो लेवल प्रोटेक्टर है इसमें 2 नंबर सेट होता है, राइट। तो अगर ऐसे एंगल जो राइट डायरेक्शन में ओपन होंगे तो हम ये नीचे वाला नंबर सेट लेंगे। ओके, कौन सा वाला, ये नीचे वाला नंबर सेट लेंगे। और अगर जो एंगल्स है वो अगर लेफ्ट डायरेक्शन में ओपन होगा तो उसमें हम कौन सा नंबर सेट लेंगे, तो ये ऊपर वाला नंबर सेट लेंगे। ओके, इतना आपको समझ में आया, या हमने देखा था। तो देखो, पहला एंगल क्या है हमारा, एंगल UOT, UOT। अब अगर आप ये एंगल देखोगे तो ये एंगल तो लेफ्ट डायरेक्शन में ओपन है, तो इसमें हम कौन सा नंबर सेट लेंगे, तो ये ऊपर वाला, ठीक है, बाहर वाला लेंगे। तो अब अगर आप देखोगे तो ये जो रे OU है ये तो 0 डिग्री पे है, किस पे है, 0 डिग्री पे है। फिर तो अब हमको कौन सा रे देखना है, अब हमको रे देखना है OT। अब OT जो है वो कौन से लाइन पे जा रहा है, तो देखो ये जो OT है ये OT जा रहा है हमारा 20 पे। इसका मतलब ये जो डिग्री है एंगल UOT, इसका मेजर कितना है, 20 डिग्री है। कितना है, 20 डिग्री। ओके, नेक्स्ट एंगल UOS, एंगल UOS। ये एंगल भी लेफ्ट डायरेक्शन में ओपन है, तो हम ये बाहर वाला ही नंबर सेट लेंगे। ओके, अब ये OU तो हमारा 0 डिग्री है, तो हम कौन सा रे देखेंगे, OS। अब ये OS कौन से लाइन पे जा रहा है, तो देखो ये OS हमारा जा रहा है रेड लाइन पे, यानी कि 5 जो रेड लाइन है वो 5 डिग्री बताता है, राइट। अब देखो यहाँ पे 50 है, 60 है, तो 50 और 60 के बीच में क्या आता है, 55 आता है, राइट। तो इसका मतलब जो एंगल UOS है इसका मेजर कितना है, 55 डिग्री। ओके, 55 डिग्री। अब हम जाएंगे एंगल SOR। अब नेक्स्ट एंगल कौन सा है, सॉरी UOR है, राइट। तो UOR, अब OU तो हमारा 0 डिग्री पे है, अब OR जो है वो हमारा देखो वापस रेड लाइन पे जा रहा है, राइट। और 80 और 90 के बीच में, तो 80 और 90 के बीच में क्या आता है, 85 डिग्री। क्या आता है, नो नो नो, सॉरी,
मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या? नो, मैंने कुछ मिस्टेक नहीं किया। देखो 80 है, 80 और 90, और 80 और 90 के बीच में कौन सा डिग्री आता है? तो 85 डिग्री आता है। तो इसका मतलब जो एंगल है हमारा एंगल UOR, इसका मेजर कितना है? 85 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा एंगल UOQ। UOQ वापस ये जो OU है ये तो 0 डिग्री पे है, तो हमें क्या देखना है? जो हमारा OQ है वो कौन से लाइन पे जा रहा है? तो जो OQ है ये भी हमारा रेड लाइन पे ही जा रहा है। अब देखो 1 और 140 150 के बीच में है, तो 140 और 150 के बीच में क्या आता है? 145 आता है, राइट। तो इसका मतलब ये जो हमारा एंगल UOQ है ये कितने मेजर का है? तो 145 डिग्री मेजर का है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पे हम लिख लेंगे 145 डिग्री। अब हमको क्या मिलेगा? अब हमको कौन सा एंगल बताना है? एंगल UOP। अब अगर आप देखोगे तो ये तो पूरा स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये हमारा कितने मेजर का है? ये एंगल 180 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 180 डिग्री। होप आपको इतना समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट हम जाते हैं एंगल TOS पे। किस पे जाते हैं? अब देखो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन दिया है? अच्छा ये क्वेश्चन तो हम बाद में आएंगे, पहले हम मेजर फाइंड कर लेते हैं सबका। अब एंगल है हमारे पास एंगल TOS। अब देखो TOS, अब अगर आप ये एंगल को देखोगे तो ये एंगल तो हमारा लेफ्ट साइड ही ओपन है, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें हमारा ये 0 डिग्री पे नहीं है, तब इसको हम कैसे मेजर करेंगे? तो जब ऐसा एंगल है जो ऐसे 0 डिग्री पे नहीं है तो हम सिंपल क्या करेंगे? इसके जो 1 डिग्री के जो यूनिट्स है इसको हम काउंट कर लेंगे। क्या करेंगे? इसको हम काउंट कर लेंगे। तो देखो इसको काउंट करो, तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ऐसे काउंट करने में आपको टाइम जाएगा, बट अगर आपको ये पता है कि जो ब्लू लाइन है वो 10 डिग्री है और जो रेड लाइन है वो 5 डिग्री वाला मेजर है, राइट। तो देखो अब ये ब्लू से ब्लू लाइन कितना हो गया? 10 डिग्री, राइट। फिर ये ब्लू से ब्लू लाइन कितना हो गया? 10 डिग्री। फिर ये ब्लू से ब्लू लाइन कितना हो गया? 10 डिग्री। और ये ब्लू से रेड लाइन कितना हो गया? 5 डिग्री। अब इसको आप प्लस कर दो, तो देखो 10 + 10 20 + 10 30 + 5 35 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल TOS है कितने मेजर का है? तो 35 डिग्री का है। ओके, तो अगर ऐसे आपको एंगल दिया तो आपको सिंपल क्या करना है? तो जो इनके लाइन्स, जो 1 डिग्री के जो लाइन्स है आपको इनको काउंट करना है। वो काउंट करके भी आप एंगल बता सकते हो, एंगल का मेजर, या फिर आप ऐसे 10 करके भी आप क्या कर सकते हो? तो मेजर बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है? TOR। अब इसमें देखो, अब यहाँ पे हमको पता है यहाँ पे कितना है? 35 डिग्री, राइट। अब हम इतना फाइंड कर लेते हैं। तो देखो सिंपल कैसे फाइंड करें हम? चलो हम एक काम करते हैं, रेड लाइन से करते हैं, ब्लू लाइन से करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक 10 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 10 डिग्री, ये ब्लू लाइन से ये ब्लू लाइन तक 10 डिग्री। अब ये ब्लू और ये ब्लू लाइन से 10 डिग्री हो गया, ये ब्लू से ये ब्लू 10 डिग्री हो गया, ये ब्लू से ये ब्लू 10 डिग्री हो गया, और ये ब्लू से रेड कितना हो गया? 5 डिग्री। अब इसको आप क्या कर दो? प्लस कर दो। तो देखो 10 + 10 20 + 10 30 + 10 40 50 60 और ये 5 यानी कि 65 डिग्री। जो एंगल TOR है वो कितने डिग्री का है? 65 डिग्री का है। फिर आते हैं हम एंगल TOQ पे। वापस हम क्या करेंगे? देखो TOQ यहाँ तक फाइंड करेंगे। ओके, अब वापस हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो देखो यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक 10 था। फिर ये ब्लू लाइन से ये यहाँ तक, ये हमारा क्या है? 10 डिग्री है। ये ब्लैक लाइन हमारा ब्लू ही है, ठीक है। फिर ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये ब्लू से ये ब्लू 10 है, ये ब्लू से ये ब्लू 10 है, ये ब्लू से ये ब्लू 10 है, और ये ब्लू से रेड 5 है। अब इसको आप काउंट करो, तो देखो प्लस करो, 10 + 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 120 + 5 125, यानी कि जो एंगल TOQ है कितने डिग्री का है? तो 125 डिग्री का है। फिर एंगल TOP, यानी कि TOP अब हम फाइंड करेंगे। तो देखो वापस अब यहाँ से यहाँ तक 10 है, फिर ये ब्लू से ब्लू, ये ब्लू लाइन से ब्लू लाइन 10 डिग्री हो गया, ये ब्लू से ब्लू 10 डिग्री हो गया, ये ब्लू से ब्लू 10 डिग्री हो गया, और ये ब्लू से यहाँ तक भी क्या है? 10 डिग्री है। अब इनको आप प्लस कर दो, तो देखो 10 + 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
60, यानी कि जो एंगल TOP है कितने डिग्री का है, 160 डिग्री का है। तो यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया, अब आगे भी फाइंड करते। अब क्या है हमारा एंगल SOR, ठीक है, SOR। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो, अब इसको पहले मैं रख कर दूँगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, अब देखो, अब ये रेड लाइन पे SOR हमें फाइंड करना है। ओके, एंगल SOR। अब ये रेड लाइन पे रेड से ब्लू कितना है, 5 डिग्री, ठीक है। अब ये ब्लू से ब्लू 10 डिग्री, ये ब्लू से ब्लू 10 डिग्री, और ये ब्लू से रेड 5 डिग्री। अब इसको प्लस करो तो देखो 10 10 20 हो गया, 5 5 10 हो गया, 20 + 10 30 हो गया। यानी कि जो एंगल SOR है कितने डिग्री का है, तो ये है 30 डिग्री का। फिर एंगल SOQ पे आते हैं, SOQ पे आते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, तो पहले मैं इसको रब कर दूँ। ओके, अब देखो बच्चों, ये तो रेड से ब्लू 5 डिग्री, ओके, ब्लू से ब्लू रेड 10 डिग्री, ब्लू से ब्लू 10 डिग्री, फिर ये ब्लू से ये ब्लैक भी 10 डिग्री है, फिर ये भी 10 डिग्री है, फिर ये भी 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री, और ये कितना है, तो ये ब्लू से रेड 5 डिग्री है। ओके, अब इसको आप प्लस कर दो, तो पहले हम 10 10 को प्लस करते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80, और ये 5 5 10 हो गया, 80 + 10 90 डिग्री। एंड जो एंगल SOQ है वो 90 डिग्री का है। फिर एंगल SOP पे आते हैं, देखो SOP। अब इसमें आप काउंट करो, देखो 10 20 30 40, यह बता दो, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ 40 50 60 70 80 90 100 110 120, और ये 5, यानी कि 125 डिग्री, यानी कि कितना है, 125 डिग्री है एंगल SOP। अब हम आते हैं एंगल ROQ पे, तो देखो ROQ, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ा हमको रब करना पड़ेगा। अब ये ब्लू से, सॉरी, ये रेड से ये ब्लू, यानी कि ब्लैक हमारा ब्लू ही है, ठीक है, तो ये रेड से जो ब्लू है ये 5 डिग्री का है, राइट। ये ब्लू से ब्लू 10, ब्लू से ब्लू 10, ब्लू से ब्लू 10 डिग्री, ब्लू से ब्लू 10 डिग्री, ब्लू से ब्लू 10 डिग्री, और ये ब्लू से रेड कितना है, तो 5 डिग्री। अब इनको प्लस कर दो, 10 20 30 40 50, और ये 5 5 10, यानी कि 60 डिग्री। जो एंगल ROQ है ये 60 डिग्री है। ओके, फिर एंगल ROP पे आते हैं, तो देखो ROP। अब इनको आप प्लस करो, तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। अब देखो, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 60 70 80 90, और ये हमारा 5 डिग्री, यानी कि 95 डिग्री है हमारा एंगल ROP। फिर एंगल QOP पे आ जाओ, QOP। अब इसमें काउंट करो, 10 20 30, और ये हमारा 5 डिग्री का है, राइट, रेड से ब्लू 5 डिग्री है, तो 10 20 30 35 डिग्री। जो एंगल QOP है कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का है। तो यहाँ पे हमने इसको मेजर कर लिया सारे एंगल्स को, राइट। अब देखो इसमें हमें क्या पूछा है, विच सेट ऑफ मार्किंग डिड यू यूज, इनर और आउटर। अब इसमें ना हमने दोनों ही सेट यूज़ किया है। अब देखो, आपको इन्हें इसमें करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप ये वाला एंगल देखोगे, एंगल QOP, इसमें तो हमने काउंट कर लिया, बट इसमें हम ऐसे भी देख सकते थे, जो QOP है ये राइट साइड में ओपन है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, तो नीचे वाला अब हम देखेंगे, जो नीचे वाला नंबर साइड हम वो देखेंगे, ठीक है। तो देखो, ये तो हमारा 0 डिग्री पे ही है। अब अगर आप ये देखोगे, तो ये जो हमारा है OQ, ये किस पे जा रहा है, ये जा रहा है 35 डिग्री पे, यानी कि एंगल हमारा क्या है, 35 डिग्री। और हमने काउंट किया तो भी हमें क्या मिला, 35 डिग्री मिला। ओके, यानी कि इसमें हमने दोनों ही यूज़ किया है, ठीक है, दोनों यूज़ भी किया है और काउंटिंग भी किया है। जो 1 डिग्री का जो लाइन था उसको हमने काउंट भी किया है। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिख देंगे आंसर में, वी यूज बोथ सेट ऑफ मार्किंग। हमने दोनों मार्किंग यूज किया, राइट, बोथ सेट ऑफ मार्किंग। अब थर्ड में, अब इसमें क्या पूछा, देखो, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल TOS। अब एंगल TOS का मेजर कितना था, तो देखो एंगल TOS का मेजर है 35 डिग्री, राइट। जो एंगल TOS है इसका मेजर है 35 डिग्री। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे तो हमने क्या किया, 10 10 करके काउंट किया, राइट। अब अगर आप देखोगे, जो ये जो OT रे है, राइट, जो एंगल TOS है इसमें 2 रे है, एक है OT और एक है OS। तो OT और OS के बीच में इतनी जो लाइंस है, छोटी छोटी लाइंस 1 डिग्री के, अगर आप इसको काउंट करोगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा, तो भी हमें इसका डिग्री मिल जाएगा। तो देखो कैसे काउंट करोगे,
तो देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 मिल गया। 35 डिग्री है और हमने जब फाइंड किया तो भी हमें क्या मिला, 35 डिग्री ही मिला, राइट। तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा है, कैन सब्सट्रैक्शन बी यूज्ड हियर, क्या हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस हम कैसे यूज़ करेंगे, तो देखो इसमें आप सब्ट्रैक्शन कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो पहले हम एंगल TOS को ही देखते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे इसमें दो रे है, एक है OT और एक है OS। अब जो OT है, OT कौन सा डिग्री पे है, जो OT है वो 20 डिग्री पे है, किस पे है, 20 डिग्री पे है, ठीक है। और जो हमारा OS है वो किस पे है, अगर आप देखोगे ये 50 हो गया, राइट। और ये रेड लाइन पे 50 + 5 55 डिग्री, यानी कि जो OS है वो 55 डिग्री पे है। अब हमको क्या फाइंड करना है, तो एंगल TOS फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, जो एंगल TOS है, ठीक है। जो अब OS में से हम OT माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, OS में से OT हम माइनस कर देंगे। जो बड़ा नंबर है बड़े में से हम छोटे नंबर माइनस कर देंगे। तो 55 में से अगर हम माइनस कर देंगे 20 तो हमें कितना मिलेगा, 35 डिग्री मिलेगा। और हमको एंगल TOS कितना मिला था, 35 डिग्री ही मिला था, राइट। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे हम सब्ट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। चलो हमने एग्जाम्पल लिया सब्ट्रैक्शन का ROQ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ROQ। अब एंगल ROQ में अब जो OR है, OR कौन सा डिग्री पे है, जो OR है वो देखो अब ये हमारा ये इस साइड ओपन है, राइट साइड हम नीचे वाला लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 95 डिग्री पे है, किस पे है, 95 डिग्री पे है OR। फिर जो हमारा OQ है, अब OQ कौन सा डिग्री पे है, तो देखो जो OQ है वो हमारा 30 है यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे 35 डिग्री है, ओके। अब हम क्या करेंगे, सिंपल ROQ के लिए 95 में से हम माइनस कर देंगे 35 डिग्री, तो हमें कितना मिलेगा, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, यानी कि 60 डिग्री हमें मिलेगा। तो क्या हमें ROQ 60 डिग्री मिला है, तो एंगल ROQ 60 डिग्री, यस। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे हम सब्ट्रैक्शन यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, तो एंगल का मेजर फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो होप आपको इतना समझ में आया। अब इसमें एक और, तो यहाँ पे हम इसे लिख भी देंगे, तो यस, आंसर में यस, सब्ट्रैक्शन कैन बी यूज्ड हियर, ओके। तो आपको इतना समझ में आया। अब इसमें एक और है, मतलब हम एक और तरीका देखेंगे कैसे हम एंगल को मेजर कर सकते हैं, ओके। तो अब आपको इतना समझ में आया। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है, तो देखो, हाउ कैन वी मेजर एंगल्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू सब्ट्रैक्ट, यानी हम एंगल्स को डायरेक्टली कैसे मेजर कर सकते हैं बिना सब्ट्रैक्शन यूज़ किए। तो देखो अब यहाँ पे हमको एक एंगल दिख रहा है, अब इस एंगल का मेजर हम डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा ये लेबल प्रोटेक्टर, राइट। अब ये तो छोटा है, राइट, तो छोटे में आपको दिखेगा नहीं, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्रोटेक्टर बनाया है ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करके, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा मैंने प्रोटेक्टर बनाया है। अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, तो इसका मेजर फाइंड करेंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, अपना प्रोटेक्टर लेना है और एंगल के ऊपर ऐसे रखना है। अब इसका जो ये वर्टेक्स है ना, अब इसका जो ये एंगल का वर्टेक्स है, आपको ये वर्टेक्स को इसके सेंटर पे रखना है। ये आपको सेंटर दिख रहा है, इसके सेंटर पे रखना है प्रोटेक्टर के, ओके। तो ऐसे देखो, ऐसे मैंने क्या किया, तो ऐसे मैंने देखो सेंटर पे रख दिया वर्टेक्स को। अब अगर आप देखोगे, थोड़ा को अच्छे से रखो, थोड़ा अच्छे से प्लेस करना, ओके। तो ये ए लाइन जो है आपका पूरा ये 0 डिग्री पे जाना चाहिए, देखो हो गया। अब देखो, अब आप ये लाइन देखो, ये लाइन किस पे जा रहा है, तो ये जो लाइन है ये तो जा रहा है हमारा 80 डिग्री पे। अब अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा ये है एंगल, ये राइट डायरेक्शन में ओपन है, इसलिए हम ये नीचे वाला लेंगे नंबर सेट, ओके। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो हमारा लाइन है, जो रे है, ये किस पे जा रहा है, तो ये 80 पे जा रहा है। तो इसका मतलब ये एंगल का मेजर कितना है, तो ये एंगल का मेजर है 80 डिग्री, ओके। समझ में, तो ऐसे हम क्या करते हैं, तो ऐसे हम लेबल प्रोटेक्टर का यूज़ करके डायरेक्टली एंगल का मेजर बता सकते हैं, ओके। तो होप आपको ये समझ में आया।
तो इसके साथ जो हमारे टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको से डाउट लग रहा होगा कि मैम ने ऐसा प्रोटेक्टर कैसे बनाया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम खुद का अपना प्रोटेक्टर कैसे बना सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।